आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और जिसे वोल्टी सेल भी कहते हैं। तो क्या होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल या जिसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, आइए जानते हैं। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे ही हम विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। और अगर इसके हम उपकरण देखें तो कुछ इस तरह से होता है। इसमें आपको दो पात्र मिलते हैं। एक पात्र में हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड लिए हैं और दूसरे पात्र में कॉपर का इलेक्ट्रोड लिए हैं। जिस पात्र में जिंक का इलेक्ट्रोड लिए हैं उसमें जिंक सल्फेट वाला विलयन भरे हैं और जिस पात्र में कॉपर का इलेक्ट्रोड लिए हैं उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हैं। ठीक, इन दोनों को एक विभव मापी के द्वारा कनेक्टेड कर दिया गया है। और इसमें एक और जिसको साल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं उसको दोनों पात्र के साथ रखा गया है। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप होता है गैल्वेनिक सेल का। और इसमें जो उदाहरण हम लोग लिए हैं जिस सेल का, उस सेल को बोलते हैं डेनियल सेल। उस सेल को क्या बोलते हैं? डेनियल सेल बोलते हैं, जिसमें जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। ठीक, तो बेसिकली विद्युत रासायनिक सेल क्या है? ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे। आइए इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इस तरह के सेल में हम लोग दो पात्र लिए थे। एक पात्र में जिंक का इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे पात्र में कॉपर का इलेक्ट्रोड व कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ देते हैं? विभव मापी से जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा जो बाह्य परिपथ है वो पूरा होता है और आंतरिक परिपथ को पूरा करने के लिए इसमें हम लोग साल्ट ब्रिज या लवण सेतु का उपयोग करते हैं। अब ये लवण सेतु क्या है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। लवण सेतु क्या है? एक यू आकार की नली होती है। ठीक है, एक यू आकार की नली जिसमें अक्रिय विलायक भरा होता है। अब ये अक्रिय विलायक क्या है? ऐसा विलायक जो क्रिया नहीं करता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन में जा करके रिएक्शन ना करे, तो उस तरह के विलायक को हम लोग अक्रिय विलायक कहते हैं, जिसमें हम लेंगे पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्राइड, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट। तो एक यू आकार की नली जिसमें अक्रिय विलायक हो और अगर विलयन हो तो उसको हम लोग लवण सेतु कहते हैं। ठीक, ऐसा होता है यू आकार के एक नली, जिस नली में अक्रिय विलायक भरा होगा और अगर सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का चिपचिपा पदार्थ है जो इन आयनों को मूव करने में सहायता करता है। ठीक है, और इसके कोनों पर हम लोग कॉटन रख देते हैं, तो इसको हम लोग लवण सेतु कहेंगे। इसके कुछ शर्तें हैं लवण सेतु का। इस लवण सेतु में क्या होना चाहिए? अक्रिय विलायक होना चाहिए और दूसरा, इसमें जो आयन होंगे उनकी गति समान होनी चाहिए। यानी कि इस तरह से यदि हम लोग लवण सेतु लिए हैं, यहाँ पर कॉटन है और यहाँ पर मान लीजिए KCl हम लोग अक्रिय विलायक के रूप में भरे हैं, तो पोटेशियम आयन की जितनी गति होगी इधर जाने की, उतने ही क्लोरीन आयन की भी गति होनी चाहिए। यानी दोनों आयनों की गति एक समान होनी चाहिए। आइए जानते हैं लवण सेतु के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला तो ये आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। देखिए, बाह्य परिपथ तो विभव मापी के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं तो पूरा हो जाता है। आंतरिक परिपथ को पूरा करने का काम लवण सेतु करता है। दूसरा, इसके द्वारा दोनों विलयन आपस में मिलते नहीं हैं, दोनों विलयन को आपस में मिलने नहीं देता है। तीसरा, द्रव संधि विभव उत्पन्न होने से रोकता है। अब ये द्रव संधि विभव क्या है? चलिए मैं इसको आप लोग को
यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए हमारे पास दो पात्र था इस तरह से, और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लिया था, एक जिंक का और दूसरा कॉपर का। ये बाह्य परिपथ को हम लोग विभव मापी को जोड़ करके पूरा कर लेते हैं, और आंतरिक परिपथ को हम लोग लवण सेतु के द्वारा पूरा करते हैं। तो यहाँ इस वाले सेल में जिसमें हम लोग जिंक और जिंक सल्फेट का विलयन लिए हैं, और यहाँ कॉपर और कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हैं, यहाँ जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जिंक 2+ के रूप में इस सॉल्यूशन में आता है, और यहाँ से कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसमें जाता है कॉपर के रूप में। तो यहाँ इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक तरह का पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, इसमें माइनस 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 और इस सॉल्यूशन में प्लस प्लस प्लस। तो एक तरह का क्या हो जाता है, पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इस विभव को ये जो लवण सेतु है ये रोकता है। अगर इधर पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन में ज़्यादा हो गया तो इधर से ये Cl- को भेजता है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ये दूर करता है। सेम उसी तरह से सॉल्यूशन में ऋण आयन और इसमें पॉजिटिव आयन, तो जब सॉल्यूशन में ऋण आयन बढ़ता है तो ये पोटेशियम आयन को इधर भेज करके इधर का जो पोटेंशियल विभव है उसको दूर करता है। ठीक, तो यही हमने यहाँ पे देखा कि जो द्रव संधि विभव उत्पन्न होता है उसको ये उत्पन्न होने से रोकता है। नेक्स्ट, दोनों विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। जिधर भी चार्ज ज़्यादा होता है वो उधर उसके विपरीत आयनों को भेज करके उदासीनता को बनाए रखता है। तो ये हमारे 4 इसका उपयोग हुआ, लवण सेतु का कार्य या उपयोग कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए इसका चित्र एक बार फिर देख लीजिए, जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में। अब यहाँ चिन्ह का बहुत इम्पोर्टेंस है। जो आपका एनोड होगा, ठीक है, एनोड किधर, इधर है, और इधर क्या होगा, इधर कैथोड। याद रखिए एनोड क्या है, जहाँ पर ऑक्सीकरण हो वो एनोड होगा, और जहाँ पर अपचयन हो वो कैथोड होगा। तो इस तरह के सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, जो एनोड होता है वो कौन से चार्ज का होता है, नेगेटिव, और जो कैथोड होगा वो होता है पॉजिटिव। इसको याद रखने के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, लोन। लोन क्या है, एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड और एन से नेगेटिव। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, यानी कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो ऑक्सीडेशन होगा उसमें, और वो एनोड होगा और उसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक, इसका जस्ट विपरीत करेंगे तो कैथोड के लिए होगा। कैथोड राइट में होगा, उसमें रिडक्शन होगा, उसमें उसको हम कैथोड बोलेंगे, और वो पॉजिटिव होगा। एक को याद रखिए, दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन वाला एनोड कहलाता है, और एनोड का साइन नेगेटिव होता है। तो आइए इसको हम किस तरह से रिएक्शन हो रहा है एनोड में और कैथोड में ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनोड में। एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसको हम लोग हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2+ में चेंज हो रहा है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2+। आप लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, या ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2+ में चेंज हो रहा है। आइए जानते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन किसका है, कैथोड का।
कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किस तरह से होगा, रिडक्शन किसे कहते हैं, तो जो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, या ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में चेंज हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पर 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन लाने के लिए हमें एनोड में जो रिएक्शन हुआ, कैथोड में जो रिएक्शन हुआ, उन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन है दोनों का वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो कट जाएंगे। कटाने के लिए हमें दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम रखना है। तो यहाँ पर जो नेट रिएक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिब्स जिंक 2+ प्लस कॉपर। जिंक कैसा है, सॉलिड स्टेट में, कॉपर 2+ कैसा, एक्वस स्टेट में, जिंक 2+ एक्वस स्टेट में, और कॉपर जो है सॉलिड स्टेट में। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसमें एनोड और कैथोड में अभिक्रियाएं इस तरह से संपन्न होती हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आइए सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग देखते हैं। जैसे अभी अभी हमने इस डेनियल सेल के नेट रिएक्शन को देखा, कुछ इस तरह से था, जिंक प्लस कॉपर 2+ इक्वल टू जिंक 2+ और कॉपर दे रहा था। अब इसको लिखते कैसे हैं उसको समझिए। जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, जिंक से जिंक 2+, तो इसको हम जिंक, फिर एक खड़ी लाइन, फिर जिंक 2+, फिर 2 खड़ी लाइन। ये 2 खड़ी लाइन क्या को दर्शा रहा है, ये 2 खड़ी लाइन जो है साल्ट ब्रिज को दर्शा रहा है। ठीक है, 2 खड़ी लाइन क्या है, साल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है। उसके बाद जो अपचयन होगा उसको लिखेंगे। अपचयन किस में हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लिखेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में हम लोग लवण सेतु रखेंगे, और इस साइड हम लोग जिसमें अपचयन होगा उसको लिखेंगे। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं और हम लोग समझते हैं कि किस तरह से किसी रिएक्शन से सेल बनाएं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है, किसी सॉलिड का ही इलेक्ट्रोड बनता है, लिक्विड हो या गैस हो उसका इलेक्ट्रोड नहीं बनता है। तो मान लीजिए हमें कुछ इस तरह से रिएक्शन दिया है जिसमें H2 गैस है, कॉपर 2+ एक्वस है, ये दोनों मिलके दे रहे हैं 2H+ प्लस कॉपर सॉलिड। तो इसका जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण खोजना है। ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण नंबर 0 है, यहाँ पर ऑक्सीकरण नंबर 1 है। 1 हाइड्रोजन के लिए 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 2 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो ये एनोड होगा, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, एनोड कहलाएगा। और कॉपर से कॉपर 2+ में ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है तो ये कैथोड होगा, अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले हम एनोड को लिखेंगे, लेकिन हमारा जो एनोड वाला रिएक्शन जो दर्शा रहा है वो गैस अवस्था में है। गैस अवस्था का इलेक्ट्रोड नहीं बनता, इसलिए हमने क्या लगाया, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाने के बाद H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में। तो यहाँ हम लिखेंगे H2 से H+ बन रहा है। फिर लवण सेतु को दर्शाने के लिए 2 खड़ी लाइन। उसके बाद हमारा अपचयन किस में हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर, तो इसको लिख दीजिए कॉपर 2+ खड़ी लाइन कॉपर। तो इस तरह से हमें किसी रिएक्शन से सेल को बनाना है। आप लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ Mg, ये सॉलिड है, प्लस कॉपर 2+, गिब्स कॉपर, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये बना रहा है Mg2+ एक्वस। अब
सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये 0 स्टेट में है, ये 2+ में है, तो यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, Mg सिंगल लाइन Mg2+। कोशिश कीजिएगा उसका जो स्टेट है उसको भी आप दर्शा दो। फिर 2 खड़ी लाइन जो कि लवर सेतु को दर्शाता है। अब ये देखिए ये 2 से 0 में जा रहा है, यानी अब चयन हो रहा है। तो अब चयन वैल्यू को दर्शा दीजिए, कॉपर 2+ से कॉपर। ठीक, तो इस तरह से हमें रिएक्शन से सेल को बनाना है। आप लोग कोशिश कीजिएगा 2Cr + 3D 3CD 2+ gives 2Cr3 + 3CD। वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग इसका बना के देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा, या आप लोग इसको घर में कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। आपको बस पहचानना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि इसमें रिडक्शन। यहाँ देखिए कॉपर 0 स्टेट में है और यहाँ पर +3, 1 क्रोमियम के लिए 3, 2 क्रोमियम के लिए 6। यहाँ पे कैडमियम, 1 कैडमियम के लिए 2, 3 कैडमियम के लिए 6 से यहाँ ये 0 में जा रहा है। तो क्रोमियम में हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैडमियम में हो रहा है रिडक्शन। तो सिंपल सा लिख दीजिए, क्रोमियम बना रहा है क्रोमियम 3+, कैडमियम बना रहा है कैडमियम 2+ बना रहा है कैडमियम। ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड। तो इस तरह से हम रिएक्शन से सेल बनाएंगे। अब चलिए जानते हैं कि सेल से रिएक्शन किस तरह से बनाया जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह से सेल है, इसका हमें रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो लेफ्ट में होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो हाफ ऑक्सीडेशन करके लिखेंगे। जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2+ में। जिंक किस में चेंज होगा, जिंक 2+ में। जिंक 2+ में चेंज होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा। इसी तरह रिडक्शन रिएक्शन देखिए, इसमें सिल्वर किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर प्लस सिल्वर में चेंज हो रहा है। तो सिल्वर प्लस को सिल्वर में चेंज होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब दोनों को आप लोग कंबाइन कीजिए, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन को कंबाइन करने से पहले आपको क्या देखना है, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से गुणा कर देंगे। जब इस रिएक्शन को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag + 2 इलेक्ट्रॉन और 2Ag। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए और ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह से हमें बनाना है। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। से बन रहा है Ag प्लस कॉपर 2+ से कॉपर। अब इसका हमें रिएक्शन बनाना है। तो लेफ्ट में जो होगा ऑक्सीडेशन, तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसको एनोड करके। एनोड में क्या होगा, Ag से बन रहा है Ag+, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा। इसी तरह कैथोड में क्या होगा, हाफ रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से होगा, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बनाएगा कॉपर। दोनों को हमें क्या करना है, दोनों को हमें जोड़ना है। दोनों को जोड़ने से पहले हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद
रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। अब जो है दोनों इलेक्ट्रॉन कट सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कट गए। हमारे पास फाइनल जो रिएक्शन आएगा वो आएगा 2Ag प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स 2Ag प्लस कॉपर। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का रिएक्शन और रिएक्शन का सेल बना सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही।